मैं देश की राजनीति को जनता की तरफ से जवाब देना चाहता हूं। मैं सिर्फ देश की राजनीति को जनता की तरफ से जवाब देना चाहता हूं कि राम कौन है। कि राम घट घट वासी अजय अविनाशी प्रभु हो गए अयोध्या वासी। कारण विचित्र है धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो अधर्म की तो, धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो अधर्म की तो, साधुओं के त्राण हेतु रचते चरित्र हैं। कौन उत्तम सुपुत्र पति सका भाई बंधु, जनमानस में सिर्फ राम जी का चित्र है। केवट निषाद जाम्ब सुग्रीव विभीषण, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। आपके हमारे राजनीति के लोग सुन ले, राजनीति के लोग सुन ले जनता की तरफ से जवाब कि आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। विप्रधेनु संत हित लोक का उद्धार हेतु अवतार लेना पड़ता कृपा निधान को। मनुष्य रूपा ने तपस्या घोर करके मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। और राम जी कैसे हैं? मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। भगत बछल भगवान ने पुकार सुन, भेज दिया धरती पे पहले हनुमान को। देखिए इनकी भावनाओं को वहां पे जरा एक बार जरा कैमरा जरा घुमा दीजिए। तीन गुरुजी बैठे हैं, तीन महान अनुभव बैठे हैं। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, आपने सुना, ये आम व्यक्ति है, ये आम व्यक्ति की भावना है। सुधांशु जी, आई वॉन्ट योर रिएक्शन ऑन राहुल देव। और ये जो पंक्तियां यहाँ एक आम व्यक्ति ने सुना। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जी के पास। सुधांशु जी देखिए, इतनी सुंदर कविता वहां पे सुनाई है। जहां तक मुझे जितनी थोड़ी साहित्य की समझ है तो ये घनाक्षरी छंद में है। जो इतना सुंदर छंद होता है इस ढंग की कविताओं को कहने के लिए, तो मुझे इस समय जो दृश्य नजर आ रहा है तो मुझे वो कविता याद आती है जो हम लोग उस समय राम मंदिर आंदोलन के समय गाया करते थे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज देखिए ईश्वर की कृपा से वो सौगंध पूर्ण हुई, मंदिर वहीं बना है, भव्य भी बना है, दिव्य भी बना है। राहुल देव जी ने जो बात कही थी, मैं उस पर उनके उत्तर में कहना चाहूंगा। बहुत प्रबुद्ध पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। थोड़ा सा उनसे मतभेद करते हुए कहता हूं कि मान्यवर, आपने कहा धर्मराज की बात। मान्यवर, ये देश धर्मराज का ही है। यह देश धर्म प्राण है मान्यवर। इस राष्ट्र के ध्वज के ऊपर अशोक का चक्र धम्म चक्र है। इस देश की लोक सत्ता के प्रतीक लोकसभा के स्पीकर की चेयर के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस ततो जया। अफसोस इस देश का जो धर्म था उसे संप्रदाय कहकर छोटा किया गया है मान्यवर। इस देश का यह देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकता। पंथ और धर्म में वो अंतर है जो धरती और रास्ते में है। पंथ का अर्थ रास्ता भी होता है, रास्तों की एक पहचान होती है, गंतव्य होता है, बनते बिगड़ते रहते हैं, धरती सबको धारण करती है। तो आज जिसकी प्रतिष्ठा हुई, आपकी बात से सहमत हूं, ये धर्म प्राण देश में धर्म की प्रतिष्ठा हुई है जिसे आज तक गिराया जाता था। और एक पॉइंट मैं और कह दूं सबके लिए, आज देखिए मोदी जी ने उन सारे श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा की। और यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी हुआ था, यही महाकाल के कॉरिडोर के समय में हुआ था। एक ये है भारत के धर्म का प्रतीक, और जिसे कहा गया था भारत का प्रतीक। मान्यवर, याद दिलाना चाहता हूं, ताजमहल के बारे में तो कहानी यह है कि उन श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। इससे ज्यादा भयानक नृशंसता का प्रतीक नहीं हो सकता था, और उसको महिमा मंडित किया गया था। देखिए साहब कितना महान था, यानी जिसने अपने पूरा ऊर्जा और ज्ञान और कला लगा दी उसके हाथ काट दिए गए। यहां देखिए जिसने अपना समर्पण लगाया उसके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। ये अंतर है मान्यवर इस देश के वास्तविक स्वरूप और 75 साल तक जो कृत्रिम स्वरूप इस देश के ऊपर रखा गया उनका। जी बिल्कुल सुधांशु जी, और मैं यहां पे मेरे साथ तीन जजमान बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आपने सुधांशु जी को भी सुना, आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, थोड़ा सा आपने कांग्रेस के नेता दुष्यंत जी को भी सुना। मैं आपका रिएक्शन, और यहाँ पे ये साउंड है लेकिन अलाउड है, प्रभु श्री राम की नगरी, आज उनका दिन है, लेकिन आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर, आप बोलिए। श्री राम लला सरकार की जय। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज का जो पल है, आज का जो दिन है,
आज का जो आनंद है उसको हम सब मिलके आनंदित करें, आनंदित हों और भेदभाव को छोड़ने की बात करें, क्योंकि राम राज की स्थापना करना है, इसलिए भेदभाव को छोड़ने की बात करें। क्योंकि रामचरितमानस में कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी एक बहुत सुंदर मंत्र लिखे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सह सुगरासी, सब में मेरे राम हैं, कण में मेरे राम हैं, पूरे विश्व के चेतन मनुष्यों के आत्मा में मेरे राम है। इसलिए राम जी के श्री चरणों को ध्याएं, श्री चरणों को बिल्कुल गुरुदेव, भेदभाव को बिल्कुल छोड़ दें। आज का दिन आनंद का है, आनंद लें। बिल्कुल गुरुदेव। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, सुधांशु जी मैं आ रहा हूँ। दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय श्री राम भजन गाय। जय श्री राम। हमें थोड़ा किशोरी जी को याद, सब तो पिताजी को याद कर रहे हैं, हम माता जी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। सरस किशोरी बयस की छोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा की कोर किशोरी, कीजे कृपा की कोर। दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से इसके बाद अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब, स्टूडियो में डिबेट हम करेंगे। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का मेरा माइक डाउन कर दीजिएगा, यहाँ से साउंड बहुत जा रही है। अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी ऑन एयर। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। देखिए सुधांशु जी प्योर राजनीतिक बातें कर रहे हैं। उस जो वहां बैठे, मैं तो टीवी मेरे सामने नहीं है, जिस व्यक्ति ने आप इतना अच्छा भजन गीत सुनाया, उन्होंने क्या कहा? राजनीति मत कीजिए राजनीतिक लोग। प्रभु राम सबका सम्मान करते थे, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, सभी के थे। लेकिन उनके सुधांशु जी के समझ में नहीं आया, वो सोच रहे हैं प्रभु राम मेले ही है। उन्होंने नहीं सुनिए तो उन्होंने कितना अच्छा गाया, कितने अच्छे भाव थे प्रभु राम के। इस भाव को सुधांशु जी क्यों नहीं समझ पा रहे? प्रभु राम के भाव को आप उसको राजनीतिक तौर से क्यों समझते? प्रभु राम को, प्रभु राम कोई राजनीति नहीं है। और आप प्रभु राम पे राजनीति करोगे तो प्रभु राम आपकी राजनीति खत्म कर देंगे। ये प्रभु राम है, प्रभु राम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है। भाई आप प्रभु राम की बात करते हो, और जब प्रभु राम बात ही नहीं करते नफरत की, तो आप हमारे आप पे बीच में डिवाइड रूल क्यों करना चाहते हो? आप आप सोच रहे हो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन में है वो हिंदू, वो राम का भक्त है। जो बीजेपी के समर्थन में राम का भक्त नहीं है, राम उसको नहीं मानते। राम तो कण में बीजेपी को मानने वाले को भी राम मानते हैं, और जो बीजेपी को नहीं, बीजेपी दल में, उसके साथ भी राम है। प्रभु राम तो सबके साथ हैं, ये जरूरी थोड़ी बीजेपी के साथ होंगे। आप प्रभु राम के नाम पे आप उस सत्ता के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। आप सोचते हो कि हम उस प्रभु राम का नाम लेंगे, राजनीति करेंगे, सत्ता मिल जाएगी। प्रभु राम समझ गए कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे राजनीति का मतलब होता है विकास, राजनीति का मतलब होता है आप सामाजिक समस्याओं को दूर कीजिए। उस समस्या पे तो बात नहीं कर रहे हो आप बात कर रहे हो। भाई आप धर्म को समझने की कोशिश कीजिए, आखिर धर्म क्या है? अनुराग जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा माइक कम कर दीजिए। आप ये भावना देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, सुधांशु त्रिवेदी का विरोध कर सकते हो, बीजेपी का विरोध कर सकते हो, इस जनता का विरोध कैसे करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, इस जनता का विरोध कैसे करोगे? इस जनता का विरोध करोगे कैसे? अनुराग भदौरिया, दुष्यंत नागर, ये समझो।